अस्सलाम वालेकुम। की हाल कर लिया। लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं कैफ 5 का। हम पढ़ रहे थे इनटेंजिबल्स। क्विक गो थ्रू आज ज़रा ज़्यादा क्विक वाला, ठीक है। वैसे है को आज पहले दिन वाला बच्चा लेक्चर ले लेना। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया कल। अब मैं आज यह नहीं कह सकता कि परेशान नहीं होना है परेशान, ठीक है। अब परेशानी बनती है 2 छुट्टियों के बाद आए तो जी। इंटेंजिबल, आइडेंटिफिएबल, नॉन मॉनिटरी, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, ये 3 खसूसियात हों तो हम उस रिसोर्स को इंटेंजिबल कहते हैं। आइडेंटिफिएबल होने के लिए या तो सेपरेबल हो तो हम कहेंगे आइडेंटिफिएबल है, या कभी कभी सेपरेबल नहीं होता, गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं है लाइसेंस को आगे ट्रांसफ़र करने की, स्टिल चूँकि वो एक लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है तो हम उसको लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होने की वजह से भी आइडेंटिफिएबल कहकर इंटेंजिबल कह रहे होते हैं। बाकी नॉन मॉनिटरी और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस तो होता ही है, ठीक है। फिर हमने बात की थी स्टाफ ट्रेनिंग और एडवर्टीजमेंट को एक्सपेंस आउट करते हैं। फिर हमने 2 तरह के इंटेंजिबल्स को देखा था। अगर हम मतलब इंटेंजिबल्स 2 तरह से हम अपने पास बिजनेस में लेके आ सकते हैं, या तो हम उसे खरीद लें या खुद बना लें। खरीदने वाले को बिल्कुल भाई ये कैमरे के आगे खड़े हो गए हो, जगह ही नहीं तुम लोगों को पसंद आ रही, बैठ जाया करो कहीं पे, अगर लेट आया करो तो टाइम से आया करो, ये टाइम है आने का। अगर आपने क्या मतलब अगर आपने परचेज किया है तो कैपिटलाइज करें परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट पर। और अगर आपने इंटरनली जनरेट किया है और वो इन 5 में से कोई है तो फिर वो इंटेंजिबल ही नहीं है। और अगर इंटरनली जनरेट किया है, इन 5 के अलावा बाकी दुनिया जान का कोई भी इंटेंजिबल है, तो उसके लिए आपको कहा था कि आप उसको जब बना रहे होते हैं तो 2 फेजेस से वो गुजरता है बनने के दौरान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च के दौरान होने वाली सारी कॉस्ट, जो इनकर होने वाली कॉस्ट है, वो एक्सपेंस आउट होंगी। डेवलपमेंट में भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पर स्टैंडर्ड कहता है कि कुछ क्राइटेरिया देकर कहता है कि जब ये मीट हो जाएं तो उससे ऑनवर्ड्स इंटेंजिबल को कॉस्ट को कैपिटलाइज करना, उससे पहले वाली जो है वो। तो हमने फिर कहा था कि डेवलपमेंट 6 क्राइटेरिया मीट होने से पहले वाली बुरी डेवलपमेंट कह लेते होते हैं, इसको एक्सपेंस आउट करेंगे, और जब 6 क्राइटेरिया मीट हो जाए तो कैपिटलाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 गालिबन हमने किया था, जिसमें ये बात हमने समझ ली थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर ये 5 खुद नहीं आपने इंटरनली जनरेट किए बल्कि परचेज कर लिए हैं तो ये फिर इंटेंजिबल हैं, ठीक है। फिर थोड़ी सी हमने ये बात इस तरह से की थी अमोर्टाइजेशन इम्पेयरमेंट के बारे में, कि अगर पहली बात तो ये है कि एक चीज़ इंटेंजिबल होगी तो फिर वो यूज़ होगी, अमोर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट का सवाल पैदा होता है ना, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ इंटेंजिबल है, अगर कोई इंटेंजिबल बना है या इंटेंजिबल की डेफिनेशन में फॉल कर गया है तो फिर अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन आई, ठीक है ना। तो हमने कहा था यहाँ पर ये डिस्कशन भी 2 तरह के कैटेगरीज में बांट कर की जाती है। ये 3 कौन से 3? परचेज्ड गुडविल इंटेंजिबल है, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, इन प्रोग्रेस है अभी इंटेंजिबल, ठीक है। और तीसरी चीज ऐसा इंटेंजिबल जो है तो कंप्लीट लेकिन उसकी लाइफ डेफिनेट नहीं है, पता नहीं है कि कितने साल हम इससे फायदा ले सकते हैं। तो ये 3 जो हैं, ये तीन जो हैं, इनको आप अमोर्टाइज नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, डू नॉट अमोर्टाइज। लेकिन ये 3 अगर हैं अमोर्टाइज तो नहीं होंगे, लाजमी है कि इनको इम्पेयरमेंट टेस्ट से हर साल गुजारें, और यहाँ पर इंडिकेशन का वेट नहीं करना। इन 3 में से किसी एक में होना ही काफ़ी है हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारने के लिए, ठीक है, और सही है। और इन 3 के अलावा कोई भी इंटेंजिबल है तो उसको अमोर्टाइज करेंगे ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ। ये कॉन्सेप्ट भी मैं, अब चूँकि मैंने थ्योरी भी कल नहीं पढ़ाई थी तो वो पढ़ानी है, और फिर आज हम इंशाल्लाह इंटेंजिबल का नोट बनाएंगे, जैसे पीपीई का नोट बनाते थे, तो प्रॉपर एक सवाल करेंगे। तो ये डिस्कशन आज भी पेंडिंग रह जाएगी, बस इसको याद रखें, ठीक है। कल की क्लास के अंदर फिर मैं आपको इसके 2, 4, 5 छोटे-छोटे 2-3 सवाल छोटे-छोटे करवाऊंगा, तो ये कॉन्सेप्ट याद तो हुआ पड़ा है, प्रैक्टिस में भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इंटेंजिबल है और ये 3 में से कोई और बाकी इंटेंजिबल्स हैं तो उनको आपने अमोर्टाइज करना है ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ। असल में इंटेंजिबल्स के अंदर लीगल लाइफ का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, जो कि दूसरे टेंजिबल्स में नॉर्मली नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इनको अमोर्टाइज करेंगे और इनको इम्पेयरमेंट टेस्ट से सिर्फ तब गुजारेंगे अगर कोई इंडिकेशन हो, ठीक है। डिस्कशन ये भी हमने कर ली थी, कोई मसला इसमें? इस
का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कल, इसके अलावा मसला नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी ये डिस्कशन फिर हमने की थी थोड़े केसेस बनाकर, ठीक है, कि हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आए कि ये जो चीज़ जिसकी बात हो रही है क्या ये इंटेंजिबल है, अगर है तो अमोर्टाइजेशन की बात होगी या इम्पेयरमेंट की बात होगी, और अगर वो चीज़ इंटेंजिबल ही नहीं है तो फिर अगली डिस्कशन में बात जाती ही नहीं, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन यहाँ तक? इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी किया था, वो क्वेश्चन भी समझ आ गया था। तो कल के लेक्चर में से किसी किस्म का कोई सवाल, थ्योरी का कोई सवाल मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि थ्योरी में वो पढ़ाने जा रहा हूँ, तो वहाँ का जो सवाल होगा वहीं पे जवाब हो जाएगा, ठीक है। मेरे लो जवाब है जी, साढ़े में जवाब है। कितने बच्चे थ्योरी पढ़ के आए जो दी थी होमवर्क में, घर से पढ़ के आए? तुसी पढ़ लिया थे, तुसी की पकौड़े आजकल तुसी बनाते हो घर से? अच्छा जी, चलें जी, अब बात करते हैं ये जो असल में ना ये जो बात थी ना ये वाली कि जो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने रिसर्च डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजरना है। अब रिसर्च फेज कौन सा होगा पता होना चाहिए। सिर्फ रिसर्च ऐसे लिख के नहीं देता सवालों के अंदर, आजकल तो जदीद सवाल आ रहे हैं। नोट के सवाल के बाद मैं एक और पास पेपर आपसे डिस्कस करूंगा, शायद मैं पूरा करवा ही दूं, ठीक है। उस पास पेपर के अंदर उसने रिसर्च डेवलपमेंट की बजाय वो जो एक्टिविटीज़ इन फेजेस में होती हैं उनके नाम लिख दिए थे। अब वो नाम पता होने चाहिए। वो जो एग्जांपल्स आपको दी थी ना पढ़ने के लिए, वो पढ़ाता हूँ अभी जाके, वहाँ से आइडिया आपको होना था, वो पढ़ी होंगी जिसने कि ये रिसर्च फेज़ की एक्टिविटी है, डेवलपमेंट फेज़, ठीक है। तो बहरहाल अब हमें मसला, मैं बता रहा हूँ मसला क्या है, पहले उसको देखें फिर उसको हल करने चले, ठीक है। मसला ये होगा कि रिसर्च फेज़ के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं ये पता होना चाहिए, डेवलपमेंट फेज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं ये पता होना चाहिए, तभी तो हम डिसाइड कर सकेंगे कि रिसर्च वाली है एक्सपेंस करो, डेवलपमेंट वाली है तो उसके बारे में सोचो क्या करना है। फिर अगली बात, डेवलपमेंट फेज की एक्टिविटीज को तो पता लग गया। डेवलपमेंट फेज में भी एक चेक पॉइंट था, 6 क्राइटेरिया जब तक मीट ना हो तो डेवलपमेंट के दौरान होने वाली कॉस्ट भी एक्सपेंस होनी है। अब वो 6 क्राइटेरिया कौन सा है ये भी पता होना चाहिए। तो ये 3 चीजें आपको मैंने पढ़ानी है मेनली, तो जो होमवर्क में दी थी, ठीक है, कि रिसर्च फेज क्या होता है, कौन सी एक्टिविटीज हैं, डेवलपमेंट फेज क्या होता है, कौन सी एक्टिविटीज हैं उसमें, और 6 क्राइटेरिया से मुराद क्या है स्टैंडर्ड की, ठीक है। उसके बाद फिर एक बात जो ज़बानी कर रहा था कि इनटेंजिबल की कॉस्ट का हिस्सा बना लो ना बनाओ, वो कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं जो हिस्सा बन सकती हैं। ज़बानी कलामी बताया था कि वो जो साइंसदान खड़े हुए हैं उनकी तनख्वाहें हैं, ठीक है, जो मटेरियल लेबर वगैरह उस पर ओवरहेड्स जो लग रहे हैं, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल, वो पढ़ाना है, ठीक है। तो ये मेन 4 चीज़ें पढ़ा के उसके बाद फिर हम नोट पे आ जाएंगे। थोड़ी सी हिम्मत करनी है, थ्योरी है पर इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये जी एक लेबॉर्ट्री है, वैसे मैंने लिखा था लेबॉर्ट्री तो काफ़ी तस्वीरें आई थी, अब इनमें ज़रा मुझे ये ज़रा बेहतर लग रही थी क्योंकि इसमें साइंसदान भी बैठा हुआ है चिटा कोट पा के। इसमें ये देखें ये इक्विपमेंट भी पड़े हुए हैं, ठीक है, लग रहा है वैसे खिड़की बहुत बढ़िया लेकिन कुछ लाइटें शाइटें भी लगी हुई होंगी। अब ये इसका इक्विपमेंट जो पड़ा हुआ है, ठीक है, देखो ये पानी यूटिलिटी का भी बिल आता होगा इनको, ठीक है। उसके बाद ये बिजली, ये स्विच लगा हुआ है, अगर आप गौर करें ना ये इक्विपमेंट ये स्विच सा लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे बिजली के खर्चे भी हैं। तो ये एक लेबॉर्ट्री हमारे सामने है, तो इस लेबॉर्ट्री के अंदर R&D चल रही होती है। ये लेबॉर्ट्री है जहां पे हमने साइंसदानों को बिठाया हुआ है, ठीक है, मसले हल नहीं हो रहे तुम्हारे, ठीक है। अब रिसर्च फेज डेवलपमेंट फेज क्या है उसके बाद फिर इधर भी आ जाते हैं। बहरहाल इसको आप रेफर करते रहेंगे पिक्चर को, इधर देखें जी। रिसर्च क्या है, डेफिनेशन पूछ ले बहुत मुश्किल है, वह पता होना चाहिए। अगर मैं 2 लफ्जी बात करूं ना, 2 लफ्जी बात, तो रिसर्च होती है प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन, प्लानिंग के साथ कोई इन्वेस्टिगेशन, और डेवलपमेंट होती है एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। डेफिनेशन इज ओवर, बाकी पढ़ा देता हूं, ठीक है। रिसर्च क्या है, ऊपर वाली कहानी बाद में पढ़ेंगे किसी वक्त, ये जो यहां से बात शुरू इंटरनली जनरेटेड के अंदर क्या वो ज़बानी कलामी बातें पता ही है, ठीक है ना। बल ये पढ़ लो, टू असेस वेदर इंटेंजिबल मीट्स क्राइटेरिया फॉर एंटिटी, अच्छा ठीक है बाद में पढ़ेंगे। रिसर्च क्या होता है जी, प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन, और डेवलपमेंट क्या है,
एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, डेफिनेशन इज ओवर, इतना काफी है, लेकिन अब पढ़ेंगे हम फिलहाल तो, ठीक है जी। रिसर्च is original and planned investigation undertaken with the purpose, with the prospect of gaining new scientific or technical knowledge and understanding। समझ आती है बात? अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको आता है, पढ़ लो, पढ़ के आए होगे। क्या है जी, क्या है, छोड़ो इसको, छोड़ो, क्या है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? इस दौरान, रिसर्च के दौरान होने वाली कॉस्ट को क्या करते हैं हम, इस स्टैंडर्ड ने पैरा में बताया हुआ है, पैरा 54 में, नो इंटेंजिबल। पहले स्टैंडर्ड साथ जाते थे तो ये पैरास कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लेते थे तो जरा मेमोराइज कम करना पड़ता था। अब पिछले दफा सेशन के दौरान ही उन्होंने ये सरप्राइज दिया था बच्चों को, ठीक है, लेकिन इस दफा तो आपको शुरू से ही पता है, तो थोड़ा बहुत इसीलिए मैं साथ साथ ये आपको याद करवा रहा हूँ। जैसे मैंने ये कह दिया कि इतना पता हो डेफिनेशन का, अंदर से प्लान, सारी याद ना करो, लेकिन याद रखना जरूर है, याद करना नहीं है, याद रखना है, ठीक है। ओके, एग्जांपल्स वो एक बार पढ़ा दूंगा, तफसील से पढ़ लोगे, उसके बाद बस वो जब भी रिवीजन करोगे IAS 38 की, है तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है ना इंपॉर्टेंट, है ना इंपॉर्टेंट, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, बिल्कुल है। ऐसे ये सफा, ये आपने अपने सीने के साथ लगा के रखना है सफा। कभी भी आपको किसी टॉपिक के अंदर होमवर्क करते हुए थोड़ी सी सुस्ती आए या क्लास में आते हुए छुट्टी का दिल करे, तो जो टॉपिक चल रहा हो ना, वो यहां से ओपन करके देख लेना एक बार, इंशाल्लाह छुट्टी भी नहीं होगी, ठीक है। 41 है ही इतना इंटरेस्टिंग कि उसमें छुट्टी करोगे ही नहीं आप तो कहोगे यार, क्योंकि वो जिंदगी में पहली बार आया और आखिरी बार है, और एग्रीकल्चर का वो स्टैंडर्ड है, मेरा तो मोस्ट फेवरेट है वो तो, मैं तो आपको पता खुद जो है वो पसंद करता हूँ एग्रीकल्चर को, इस चीज़ को, ठीक है, तो लाइफ स्टॉक को और ये सारी चीज़ें, पेंडू आदमी हूँ ना, ठीक है। तो आप लोगों को ये स्टैंडर्ड ना इससे पहले कभी मिला है ना इसके बाद कभी मिलेगा, तो जिंदगी में तो ये काम आना है ना, उसमें छुट्टी वैसे ही नहीं करोगे आप। ओके, और ये एक बात, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IAS 41, क्योंकि ये सिर्फ अभी तक MCQs में आ रहा है, सवाल इसका आया हुआ है मिक्स होकर एक दो टॉपिक्स के साथ, वो भी इससे पहले फुल फ्लैश सवाल नहीं आया। अब सिलेबस के अंदर मौजूद एक चीज के अंदर से सवाल ना आ रहा हो तो ये ज्यादा खतरे की बात है, इसको तो ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी कि हो सकता है ICAP इस दफा इसमें से पूरा सवाल बना दे 7-8 नंबर का, ये तो हॉट फेवरेट होना चाहिए उसका, ठीक है। अच्छा चलें वापस आए, किधर चले गए असल में, सॉरी जी। छुट्टी करने हुए, जब भी छुट्टी करते हुए सोच आए छुट्टी करने की, तो तुमने तो पहले 2 दिन छुट्टी कर ली है। ओके, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने पढ़ा था कि एक्सपेंस आउट करना है, ये अंग्रेजी भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, सिर्फ पढ़नी है, इसको याद नहीं करना, याद रखना है सिर्फ मैंने जो ग्रीन किया है जी। नो इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम रिसर्च और फ्रॉम रिसर्च फेज ऑफ एन इंटरनल प्रोजेक्ट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च और पता नहीं क्या यार, ये तो इसको तो पढ़ते हुए भी काटो ना यहां से, बस ठीक है, रिसर्च फेज इसी का ही होता है, इंटरनल ही होता है प्रोजेक्ट, पढ़ते हुए परेशानी हो रही हो, हद होगी यार। चलो अब सही है, नो इंटेंजिबल अराइजिंग फ्रॉम रिसर्च शैल बी रिकॉर्डेड, रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉर्डेड, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च शैल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस व्हेन इट इज इनकर्ड। तो भाई ये क्यों याद करें, तो हमें पता है, तो ठीक है, गॉट इट। इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स, ये इंपॉर्टेंट है, याद अगेन मत करो लफ्ज ब लफ्ज, लेकिन याद रखना जरूर है, क्योंकि आपको आज जो मैं दूसरा सवाल कराऊंगा उसमें आपको ये नजर आएगा कि वो ये एक्टिविटीज दे देता है डिफरेंट, 6-7 एक्टिविटीज के नाम लिख देगा इनमें से और कहेगा इंटेंजिबल की कॉस्ट निकालो। अब जो एक्टिविटी इन एग्जांपल्स में फॉल करेगी ये रिसर्च वाली हैं, आगे डेवलपमेंट की भी एग्जांपल्स आ रही हैं, ये देखो, तो ये थोड़ा सा माजरत के साथ वो पहली वो सहूलतें नहीं है कि स्टैंडर्ड 7 है तो आप ओपन करके देख लेंगे, ये अब आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। कोशिश करूंगा कि पढ़ते हुए इसमें से भी एक एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है वही हाईलाइट कर लें, ताकि उसी को हर बार पढ़ते हुए नजर से गुजार लें आप, ठीक है। ओके, तो एग्जाम्पल्स रिसर्च एक्टिविटीज की कौन कौन सी हैं? एक्टिविटीज एम्ड एट ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज, ग्रीन, ये ग्रीन यानी ये याद रखना है आपने, ठीक है ना। उसके बाद सर्च फॉर इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, तो सिर्फ इतनी सी बात, एप्लीकेशंस ऑफ, वो पीछे अब कहानी है ना, वो स्टैंडर्ड की जबान है अंग्रेजी के अंदर, सर्च किया, इवेल्युएट किया और फाइनल सिलेक्ट किया, किसको? जो रिसर्च फाइंडिंग है उनकी एप्लीकेशन, ठीक है, ये बल्कि इस तरह से
ये सारी चीज़ें थी वैसे तो, ठीक है ना। दूसरे से फ़र्क करना है, ज़रा मैं वही वाला कर लूँ। ये है जी, एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, नहीं, सब्र कर जाओ, वो उस तरह नहीं जा रहा, मैं सिर्फ फ़र्क निकालना चाह रहा हूँ। डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, एक जगह पे फ़र्क आना है इन दोनों में, वहीं से देख लेंगे, ठीक है। चलें जी, देख लें, फिलहाल देख लें एग्जाम्पल्स। सर्च फॉर, कौन सा सवाल था जी? असल में बात मैं ये कह रहा था, ये इनमें से कोई भी चीज, क्या कोई एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग करने लगे हो, उसकी पहले सर्च हो रही है ना। इन सारी चीजों को आगे जाकर देखोगे ना, तो एप्लीकेशन भी इनकी आएगी, यहां कहीं भी मैं दिखाता हूं, जब जाके पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सर्च कर रहे हैं, इवेल्युएशन कर रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन कर रहे हैं, एप्लीकेशन रिसर्च फाइंडिंग कर रहे हैं, या किसकी, अदर नॉलेज की, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, सर्च या इवेल्युएशन, फिर सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स ऑफ मटेरियल, फिर फॉर्मुलेशन, डिजाइन। अब ये थोड़ा बहुत बस ऐसे याद रखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। अब इसमें से याद क्या रखना है, एक बार पढ़ेंगे कि आपने सर्च करनी है, एवेल्यूएट, ये मुश्किल ही है। जो नॉर्मली इसमें से आता है, ठीक है, वो क्या आता है, ये अल्फाज जो है वो बेसिकली ज़्यादा यूज़ करता है, तो इनको याद रख लेना, ठीक है। ये अल्फाज अल्टरनेटिव्स को सर्च कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन, डिज़ाइन और फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इनको ग्रीन कर दिया, बाकी पढ़ सारे लें तो, ठीक है जी। रिसर्च एक्टिविटीज़ की एग्जाम्पल में कहता है, एक्टिविटीज़ एम्ड एट, एग्जाम्पल्स दे रहा है, एम्ड एट ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज, सर्च फॉर, इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन of applications of research finding or other knowledge, search for alternatives for material, devices, products, processes, systems और services। मिसाल के तौर पे जी, हमने एक सिस्टम लेना है, कंप्यूटर लेना है जी, कौन सा लें जी, एक डेल का है जी, एक HP का है जी, एक एसूस का है। अच्छा जी, क्या क्या स्पेक्स हैं, क्या क्या प्राइसेस हैं, क्वालिटी क्या है। अब वो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा होता है, हम सर्च कर रहे होते हैं अल्टरनेटिव्स की। मैंने आपको वो आसान मिसाल दी कि जो आप लोग नॉर्मली कर रहे हैं ना, आपने कौन सी लेबॉर्ट्री खोली है जहाँ पर रिसर्च करा रहे हैं, तो उसी को जहन में रखते हुए यहाँ पर लेकर आए बात को। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे होंगे, आपने रिसर्च के अंदर को मटेरियल यूज करना है, उस मटेरियल के 4-5 वेंडर्स मौजूद हैं, तो आपने डिटरमिन उसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा बेस्ट है। तो आप कोई भी, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, आप प्राइस को भी देख रहे होंगे, आप क्वालिटी को भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो कोई अल्टरनेटिव में से आपने बेस्ट अल्टरनेटिव जो चूज करना था, उसकी सिलेक्शन अभी कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं अल्टरनेटिव्स को, इवन उनको सेलेक्ट भी कर रहे हैं। सर्च करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, जब यूज करेंगे तो वो डेवलपमेंट फेज कहलाएगा। बात समझ आ रही है ना, ठीक है। तो search for evaluation, final selection of application of research finding, search for alternatives of material, devices, products, processes, systems and services, and formulation, design, evaluation and final selection of possible alternatives, ठीक है जी। for new or improved material, devices, products, वही लंबी लंबी कहानी है। तो ये 3 चीजें इसमें से इंपॉर्टेंट है जो आपने जहन में रखनी है, ठीक है। पहले आसान क्या होता था कि आपको ये पैरा हाईलाइट करवा दिया जाता था, अब क्योंकि पैरा नहीं, आप 7 स्टैंडर्ड नहीं लेके जा सकते, तो अब मैंने इसमें से थोड़ी सी बात सिर्फ वो निकाली है जो नॉर्मली पेपर के अंदर वो आपके सामने लिख देगा। इस तरह के अल्फाज से पहचानना है। ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज, या सर्चिंग चल रही हो अल्टरनेटिव्स की, या जो है वो पॉसिबल अल्टरनेटिव्स देख रहे हो, ठीक है, या उनकी सिलेक्शन चल रही हो, ऐसे अल्फाज जब भी देगा तो वो क्या है, रिसर्च फेज, ठीक है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट फेज क्या है, डेवलपमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग और अदर नॉलेज टू अ प्लान और डिजाइन फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू और सब्सटेंशियली इंप्रूव मटेरियल वगैरह वगैरह वगैरह, वही वाली बात उसने लिखी हुई है, ठीक है। इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट बाद में पढ़ते हैं, इसकी पहले एग्जांपल्स पढ़ें। एग्जांपल्स में क्या है जी, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन और प्री यूज प्रोटोटाइप्स एंड मॉडल्स। अच्छा, ये जनाब इंपॉर्टेंट लफ्ज है, इसी तरह से आता है, ठीक है। प्रोटोटाइप्स, छोटे छोटे
प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स का मतलब क्या है, एक स्मॉल स्केल के ऊपर एक सैंपल जिस तरह से होता है वो छोटा सा सैंपल आप बना रहे हैं, ठीक है। आप मिसाल के तौर पे एक बड़ा प्लांट बनाने लगे हैं, ठीक है, आप उससे पहले उसको एक छोटे से उसी की तरह का एक छोटा सा प्लांट लगा के उसको चेक करते हैं कि जी यहाँ टेस्टिंग किस तरह से हो रही है, थोड़े खर्चे के अंदर छोटे स्केल के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है ना। तो प्री प्रोडक्शन या प्री यूज प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप कहते हैं छोटे लेवल के ऊपर उसी चीज को बना के एक बार ऑपरेट करा के देख लेना, ठीक है। तो इसका डिजाइन हो रहा है, इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है और इसकी टेस्टिंग हो रही है। अब मजाक नहीं चल रहा। इधर देखो, यहां पे क्या चल रहा था, यहां पे सर्चिंग चल रही थी, यहाँ पे अल्टरनेटिव्स को सर्च करके और फिर फॉर्मुलेशन, डिजाइन, इवैल्यूएशन और फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल, यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे थे, यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे थे और यहाँ पर वो सब कुछ अब हो रहा है, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग ऑफ। तो ये प्रोटोटाइप्स या मॉडल्स, प्रोटोटाइप्स का लफ्ज जैसे नॉर्मली यूज कर जाता है। फिर डिजाइन ऑफ टूल, जिग्स, मोल्ड्स, डाइज इन्वॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजी। ये क्या बात हुई भाई? मिसाल के तौर पे आपने इस शक्ल का एक पेन बनाने की जो वो प्लानिंग कर ली है, रिसर्च सारी पूरी हो गई है, ठीक है। अब जो डिज़ाइन आपने सर्च के अंदर जो है वो सर्च किया है, जो लोग पसंद करते हैं या जो चीज़ें आपने सेलेक्ट कर भी ली हैं, अब एक शक्ल भी तो आपने सोची है इसकी, ये स्पेसिफिक शक्ल हो, ये साइड ऐसे सीधी हो, यहाँ बटन्स की जगह हो, बाकी राउंड हो, इधर से भी फ्लैट हो, इधर से टिप बनी हुई हो। अब ये कैसे बनेगा? इसके लिए डाई बनती है, मोल्ड डाई, यानी कि वो लोहे के सांचे पहले बनाए जाते हैं, ठीक है, कि उन सांचों के अंदर जो है वो जो साइज रखा जाएगा वो मशीन के अंदर वो फिट होंगे, डाइज, मोल्ड्स, और उसके हिसाब से फिर ये बन कर चीज़ें जो है वो निकल रही होती हैं, ठीक है ना। जैसे खरादिया वगैरह के पास आप जाएं कभी, आपको पता हो डाइयाँ बनाते हैं, वो कोई काम देगा ना, कहते हैं सर डाइयाँ बनानी, ये चीज़ बना देंगे, वो कहेंगे जी ठीक है बना देंगे, तो टाइम लगेगा, पहले डाई शाई बनाएंगे हम। वो डाई क्या होती है? वो सांचा जिसके अंदर चीज़ ने बनना है। तो अगर आपने वो सांचे बनाने शुरू कर दिए हैं, मोल्ड्स, जिग्स, टूल्स बनाने शुरू कर दिए हैं, डिजाइन करना शुरू कर दिया आपने, तो मतलब अब आप सीरियस हो गए हैं, आपको कुछ नजर आ गया है, ठीक है। फिर वही बात, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ अ पायलट प्लांट। पायलट प्लांट क्या होता है? जहाज प्लांट। पायलट प्लांट वो जिस पर पायलट बैठा होता है? नहीं जी, पायलट प्लांट वही छोटे लेवल का प्लांट है। हाँ, प्रोटोटाइप जो हमने चीजें जैसे हम वो प्लानिंग कर रहे थे ना, ठीक है, प्री प्रोडक्शन या प्री यूज प्रोटोटाइप जो है उसको डिजाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो एक छोटा सा प्लांट लगाकर उसको चेक भी करते हैं फिर, ठीक है। कोई 20-50 पेन ये बनाकर देख लेंगे कि ऐसे ही बन रहे हैं जैसे सोचा था, ठीक है, ये काम सही करेगा जो हमने सोचा है, जिस तरह सोचा है उस तरह से। तो पायलट आगे उसने वैसे बताया हुआ स्टैंडर्ड, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूं पायलट प्लांट क्या होता है। एक छोटा प्लांट जो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए नहीं है, ठीक है। अगर ये कामयाब हो गया तजर्बा हमारा, तो फिर हम इस जैसा बड़ा प्लांट बनाएंगे। इसका मतलब ये प्लांट की कॉस्ट नहीं है, ये बेसिकली उस इंटेंजिबल की कॉस्ट है जिसकी वो डेवलपमेंट का फेज चल रहा है, ठीक है। तो पायलट प्लांट का लफ्ज आपको नजर आएगा, तो उससे आपसे समझ जाना है कि ये कौन सी फेज की बात हो रही है। बस ये 2-3 बार पढ़ोगे ना तो ये सिर्फ बातें ज़हन में रह जाएंगी। ये सवाल में उसने ये रिप्रोड्यूस नहीं करवाता कि बताओ जी व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ, और अगर ऐसा कोई 1-2 नंबर का बोल भी दे तो जितनी बार आप रिवाइज करते हो उससे गुजर कर जा चुके होते हैं और सवालों में जितनी बार देख चुके होते हैं, तो 1-2 नंबर के लिए आप 2-3 बातें ज़हन में आपके आ ही जाती हैं। रिप्रोड्यूस ऐसे करवाता नहीं है। लेकिन जब आपने ये को हर दफा रिवीजन करते हुए इससे गुजरे होते हैं ना आप, तो जैसे ही ये चीज सवाल के अंदर आती है, जैसे आज आएगी, मैं इसको पहले ओपन नहीं करूंगा, आपके ऊपर छोड़ूंगा कि बताओ कौन सा फेज है, रिसर्च या डेवलपमेंट। आपने मेरे साथ सिर्फ एक बार इसको पढ़ा है अभी क्लास में, आप भी तकरीबन 80-90% पहुंच जाएंगे पहली बार पढ़ते ही, ज़हन में आ जाता है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो पायलट प्लांट ये जिसको डिजाइन या कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट या ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो ये कौन सा फेज है? आगे वो बता रहा है कि पायलट प्लांट क्या होता है जी, of a pilot plant that is not of a scale economically feasible for commercial production। ये commercial production के लिए नहीं यूज हो सकता, ये सिर्फ इसी फेज के अंदर है। यूं समझ लें जैसे टेस्ट रन कॉस्ट आप एसडी कॉस्ट में ऐड करते थे ना, ये यूं समझ लें ये वही चीज है, उस जैसा ही है। जी बोलो। पायलट प्लांट है, प्लांट के लिए जरूरी नहीं होगा बनाने के लिए? बेटा नहीं, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एक मिसाल के तौर पे एक वैक्सीन बना रहे हैं जिसने एक स्पेशल प्लांट पे बनना है।
तो वो वैक्सीन जो है वो छोटे से प्लांट पे बना के चेक कर लेंगे, वैक्सीन भी कामयाब, प्लांट भी कामयाब, तो फिर वो बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे। बेसिकली कहानी ऐसे होती है। जो प्लांट हमने बनाना है वो तो प्लांट से कॉस्ट के लिए नहीं होगा, मतलब प्लांट को तैयार करने के लिए या उसका डिजाइन कराने नहीं, वो प्लांट की कॉस्ट जब इनकर करेंगे तो वहां पर प्लांट की टेस्टिंग अगर हो रही है उस बड़े प्लांट को चलाने की, तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड होगी। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी कहानी यहां से शुरू हुई है। हम क्या करने लगे हैं, इंटरनली जनरेट कर रहे हैं एक इंटेंजिबल को, वो तो प्लांट नहीं होता, ठीक है ना। हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं, करेला कोला कहा था आपको कल, ठीक है ना। तो अब वो करेला कोला आपने बना के प्रोडक्शन करनी है। अब वो करेला कोला एक स्पेशल प्लांट के ऊपर बननी है। अब वो प्लांट तो आपका बड़ी फैक्ट्री लगनी है जब आपने कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करनी है, लेकिन तजर्बे के तौर पे कुछ बना के देखनी है तो एक छोटा सा प्लांट लगा के आप 10-20 बोतलें बना के चेक करेंगे। ये पायलट प्लांट है। ये दरअसल आपके उस फॉर्मूला की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है। जैसे आपका ये साइंसदान जो है, ये जो इक्विपमेंट यूज करेगा, कितने का साइंसदान नीचे था, ये जो इक्विपमेंट यूज करेगा, क्या ये इक्विपमेंट जो है ये इंटेंजिबल है? ये तो टेंजिबल है, पीपीई है, लेकिन ये इधर अगर यूज हो गया तो इसकी डेप्रिसिएशन भी इस फॉर्मूला के कॉस्ट में शामिल होगी। ये कॉस्ट इस तरह से कहानी चल रही होती है, ठीक है ना। यानी क्या हो रहा है, इधर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है, तो इसके अंदर होने वाले सारे खर्चे जो हैं वो, अगर रिसर्च फेज है तो एक्सपेंस, अगर डेवलपमेंट फेज 6 क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ तो एक्सपेंस, और अगर मीट कर गया तो वही क्या बन जाएंगे, इंटेंजिबल की कॉस्ट बनेंगे। अब बात समझिए, यहां पर हम वो फॉर्मूला बना रहे हैं करेला कोला का, तो यहां पर हमने एक छोटा सा प्लांट, ये इसने नहीं, ये देखो लगा हुआ है, देखो प्लांट जैसा लग रहा है ना, ये एक छोटा सा प्लांट हमने पायलट प्लांट लगाया, ठीक है ना। यहां से ये बोतलें भरने की जगह होगी कहीं पे, ठीक है ना, ये टूटियां लगी हुई हैं, ओके, ऐसे मिसाल के तौर पर ये छोटा सा पायलट प्लांट लगा हुआ। यहां पर हम वो फॉर्मूला जो बनाते हैं यहां पर चेक करके देख लेते हैं, वो सही नहीं है थोड़ा चेंज करके फिर कर लेते हैं। छोटा सा प्लांट हमने लगाया, ये पायलट प्लांट है। अब इसमें जो खर्चा आया है ये फॉर्मूला की कॉस्ट है, फॉर्मूला बना रहे हैं जो, ठीक है। इसी तरह से इस लेबोरेटरी के अंदर जो बिजली का बिल है, जो इस भाई साहब की तनख्वाह है, जो इन इक्विपमेंट्स की डेप्रिसिएशन है, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी इस इंटेंजिबल से रिलेट करने वाली कॉस्ट हैं। हाँ, वो अगली बात है, हमें देखना पड़ेगा, अगर वो कॉस्ट इनकर हो रही है रिसर्च फेज में तो एक्सपेंस, डेवलपमेंट फेज 6 क्राइटेरिया से पहले तो एक्सपेंस, और डेवलपमेंट फेज 6 क्राइटेरिया के बाद तो क्या बन जाएंगी, कैपिटलाइज करेंगे इंटेंजिबल की कॉस्ट। अब अगली बात, जब ये इंटेंजिबल कंप्लीट हो जाएगा तो हम फॉर्मूला एक सफे पे लिखेंगे कि जी इतनी शक्कर, इतना वो पानी, और इतना वो फलां फ्लेवर, और इतनी फलां फ्लेवर, और ये फलां चीज, इतने करेले का जूस, ये सब कुछ डाल के इस तरह से कोला बनेगा। ये जब फॉर्मूला आपका तैयार हो जाएगा तो ये इंटेंजिबल बन गया, ये अलग एसेट है। अब ये सफा आपने देना है अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अब उन्होंने कहना है यार ये इस प्लांट पे तो नहीं बन सकता, इसके लिए फिर वो कहेंगे सेठ साहब आप नया एक प्लांट, एक नई फैक्ट्री लगाएं। अब वो कहानी अलग है, वो प्लांट बनेगा, वो पीपीई है, उसके ऊपर इस फॉर्मूला के तहत फिर कमर्शियल प्रोडक्शन होगी, तो वो प्लांट अलग यूज होगा। और ये इंटेंजिबल फॉर्मूला रजिस्टर करवाते हैं आप फौरन अपने नाम पे, कोई और चोरी ना करे, फिर ये जितने साल आपने यूज करना है अंदाजे से उतने साल इसको आपने अमोर्टाइज करना है। अब कुछ समझ आई थोड़ी सी बात? तुम्हें नहीं आनी, तुम 2 दिन के बाद आए। नहीं, तुम्हें क्यों आ रही है? नेक्स्ट, अच्छा जी, नेक्स्ट है डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ अ चोजन अल्टरनेटिव फॉर न्यू वॉर। ऊपर क्या हो रही थी बात, सिलेक्शन, अल्टरनेटिव्स की सिलेक्शन हो रही थी, और यहां पर क्या हो रहा है जी, उसको डिजाइन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं। जो चूज कर चुके हैं अल्टरनेटिव, उसको अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, उसको एप्लीकेशन उसकी कर रहे हैं, ठीक है ना, फॉर न्यू और इंप्रूव। कोई कहानी अजीब सी, ठीक है। अब ये कुछ थोड़ा सा ना आपने नक्शा बना के रखना है जहन में। अगर सवाल के अंदर इस तरह के अल्फाज हों, ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज के लिए कुछ कॉस्ट इनकर की है, सर्च कर रहे हैं अल्टरनेटिव्स को, या फॉर्मुलेशन, डिजाइन, इवैल्यूएशन एंड फाइनल सिलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये इकट्ठे आ सकते हैं, एक ही तो परेशान करेंगे। यहां पर फाइनल सिलेक्शन है। अब जुमला नीचे भी ऐसा ही था, देखना जरा मिलता जुलता। यहां पे डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, लेकिन यहां पे क्या है, वहां पर सिलेक्शन कर रहे थे, यहां सिलेक्शन हो गई है, उसके बाद अब अगली कहानी चल रही है, ठीक है ना। खैर चले, तो आप, मैंने कहा थोड़ा सा ऐसे जहन, अब आपके जहन के अंदर बस इतना सा रहे। अब ये तो याद हो गया ना साथ ही, ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज या सिलेक्शन वगैरह, सर्चिंग वगैरह हो रही है, सिलेक्शन हो रही है अल्टरनेटिव्स की, ठीक है। ये रिसर्च फेज की एक्टिविटीज हैं। डेवलपमेंट फेज की एक्टिविटीज ज्यादा ईजी हैं याद रहने के लिए, प्रोटोटाइप्स, ठीक है, पायलट प्लांट, टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स,
और चोजन अल्टरनेटिव्स की डिजाइनिंग, टेस्टिंग, कंस्ट्रक्ट करने शुरू कर दिया आपने, ठीक है। तो ये आप बस इतना सही ज़हन में आपने रखना जितना आपको मैंने याद करवाया। बट एक बार पूरा लिया, लेकिन पर्चे के लिए सिर्फ ये पॉइंट्स ये याद रखने अब जरूरी है, स्टैंडर्ड साथ नहीं जाना। और अभी आप सवाल देखेंगे, सवाल इसी में से ही आ रहा होता है इस तरह से, ठीक है। ले जी, रिसर्च डेवलपमेंट समझ में आती है? ऐसी मेरा दिल कर रहा है, चलो एक ही बार जाके देख लेते हैं। पास पेपर 10 या 11 होगा। ज़रा पास पेपर्स का पेज बताओ ना मुझे ज़रा फिर। ऐसे ही ज़रा मैं थोड़ी सी नज़र डलवाना चाह रहा था आपको। मैंने जो सवाल करवाने में उसकी तरफ तो मुझे आने दें, सब्र कर जाओ। 10वां नहीं, वो 10वां वैसे ही बोल दिया होगा मैंने, वो सवाल निकला नहीं असल में। ठहर जाओ, मैनू भी देख लें दो यार, मैं भी घरों खेडन आया वहाँ, मेरी एंट्री वापस कर दो फिर, बारी नहीं देनी थे। ये 15 ये भी आज करवाऊंगा, लेकिन जस्ट एक नज़र डालो सवाल कैसे आ रहा है। अब ये आईकैप का सवाल है 2021 का, 8 नंबर का सवाल है। अब ये देख लें, इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स, पायलट प्लांट, कुछ और IS 16 की तरफ भी यही कंप्लीशन के बाद भी आ जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स, ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट, ठीक है, कुछ एडवर्टीजमेंट है ये, कुछ ऐसी तो ढेर सारी चीज़ें हैं। इनमें से अब अगर इसकी बात करेगा तो ये रिसर्च फेज की एक्टिविटी है, इसकी कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करना है। इसकी बात करेगा तो डेवलपमेंट फेज की, अगर 6 क्राइटेरिया से पहले किया तो एक्सपेंस, बात किया तो इस तरह से पता होना चाहिए। अब ये पढ़ के पता लग जाता है आपको, ऐसी बात नहीं। अब ये एक में नहीं, कई सवालों के अंदर इसी तरह से आपको मिलेगा। तो बस जितना कहा उतना कर लेना काफ़ी है, पर इतना कर जरूर लेना, ठीक है, सही है। इसको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। तो आखिरी बार रिसर्च प्लान इन्वेस्टिगेशन होती है, इसको हम एक्सपेंस आउट करते हैं। और एग्जाम्पल्स में क्या है जी, ऑब्टेन करना न्यू नॉलेज, सर्च करना अल्टरनेटिव्स को और सिलेक्शन करनी उनमें से, ये रिसर्च फेज की एक्टिविटीज है, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है जी, एप्लीकेशन शुरू कर देते हैं रिसर्च फाइंडिंग्स की, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं कि आप प्री प्रोडक्शन प्री यूज प्रोटोटाइप्स बना रहे हैं, आप टूल जिग्स मोल्ड्स बनाने लग गए हैं, आपने पायलट प्लांट जो है वो बना लिया है ताकि आप तजर्बे उस पर कर सकें, और आपने चोजन अल्टरनेटिव्स को डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट और टेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये अब आपके डेवलपमेंट फेज में आ गई है बात, ठीक है, सही है, यहाँ तक को मसला। अच्छा, अब रिसर्च फेज तो एक्सपेंस आउट होता है, ठीक है, ये थ्योरी है मैंने माना, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। मैंने देखो आपको पास पेपर दिखा दिए जाके, तो मसला है ना। अब ये जो ज़रूरी चीज़ आपको पता है, ये सुस्त लोग हैं, इतना ही पढ़ेंगे जितना ज़रूरी है, ऐसे ही है ना, कम कम ही पढ़ते हैं हम लोग। तो जो ज़रूरी है वही पढ़ेंगे, ज़रूरी है इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब रिसर्च तो एक्सपेंस, डेवलपमेंट एक चेक पॉइंट है। 6 क्राइटेरिया स्टैंडर्ड ने बताया कि जब ये 6 के 6 मीट हो जाएं तो डेवलपमेंट अच्छी वाली है, तो कैपिटलाइज करना, इंटेंजिबल बनाना, और उससे पहले वाले डेवलपमेंट को भी एक्सपेंस आउट करना। अब वो 6 क्राइटेरिया क्या हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। पेज नंबर 213 के ऊपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। मैंने कहा था घर से पढ़ आना, ये 6 क्राइटेरिया ही थे, ठीक है। अभी तक सफ़े खोल रहे हैं वही वाले, यानी किताबें नहीं ली ना, आई हुई है यार, मुझे कल उन्होंने बताया आई हुई है। भाई ज़रा बुला दें, आप मैसेज कर दें किसी को, या चले जाएं बेशक, कोई, मैं इधर ही हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं धरना देने लगा। अभी नोट भी बनाना है। कब तक है क्लास का टाइम? 10:40 तक होता है। अच्छा, आज कल कितने बजे छुट्टी दी थी? 11:15। आज इंशाल्लाह 11 बजे छुट्टी, उससे भी थोड़ा सा पहले, 2-4 मिनट पहले छोड़ देंगे। अच्छा, कहा था तो क्या केस करा दो, जाओ भाई। FAR 2 की बुक नहीं आई थी, खत्म हो गई थी। उन्होंने कहा यार कमाल है यार, उनको कांटेक्ट करें, उन्हें को मेरी क्लास खत्म से पहले भिजवाएं, वरना हमने नहीं लेनी। नहीं, ऐसे ही ऊपर से प्रेशर तो डाले ना उन पे। अच्छा जी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एन इंटेंजिबल अराइजिंग फ्रॉम डेवलपमेंट, और फिर वही और बदतमीज, निकलो यहाँ से, चलो
पहले हम थोड़े परेशान हैं, स्टैंडर्ड नहीं है हमारे साथ, ऊपर से तुम अजीब अजीब अंग्रेजी लिख रहे हो। एन इंटेंजिबल एसेट, स्टैंडर्ड है ना, अब क्या करें, सारी दुनिया को सामने रख के बनते हैं, हम तो अपने मतलब की बात पढ़ लेंगे। एन इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम डेवलपमेंट शैल बी रिकॉर्डेड, रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉर्डेड, मैं आसान वाला लफ्ज़ बोल दिया करता हूँ, ठीक है ना। एन इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम डेवलपमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इफ एंड ओनली इफ एंटिटी कैन डेमोन्स्ट्रेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग, यानी कब आपने रिकॉर्ड करना है इंटेंजिबल को, डेवलपमेंट फेज की कॉस्ट को कब इंटेंजिबल बनाना है, जब ये सारे क्राइटेरिया मीट हो जाए। कौन कौन से? नंबर 1, टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग इंटेंजिबल सो दैट इट विल बी अवेलेबल फॉर यूज और सेल। क्या मतलब है इसका? बनाने की सलाहियत भी है। हाँ, किससे पूछेंगे? एंटिटी से जो बना रहे हैं, जो हमारे डेवलपमेंट चल रही है, ज़हन में रखो, करेला कोला बना रहे हैं, तजर्बे कर रहे हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी का क्या मतलब है? तो ये किससे पूछेंगे? साइंसदानों से। ये मुझे बताना है आपने, बस सवाल ये किससे करना है। तो हम अकाउंटेंट है ना, बेसिकली हमने, अब मसला तो हमारे सर पे पड़ा हुआ है ना, लेबॉर्ट्री के तो खर्चे हो रहे हैं, क्या रिसर्च फेज के अंदर साइंसदान तनख्वाहें नहीं ले रहे? क्या वापडा वाले बिल नहीं ले रहे? और बोलो, क्या मटेरियल जिससे लेकर आ रहे हैं तजर्बा करने के लिए उसको पैसे नहीं दे रहे सप्लायर को? सब खर्चे हो रहे हैं। मजबूर तो हम बेचारे हैं कि हमने एक खास अरसे तक को रिसर्च कहते हुए एक्सपेंस में डालना है, और फिर एक खास अरसे तक ये क्राइटेरिया मीट जब तक ना हो तब तक डेवलपमेंट को भी एक्सपेंस में डालना है, और फिर एसेट बनाना है। तो अब ये दर दर हमने फिरना है। तो पहला दर कौन सा था? साइंसदानों का, जिसके एक दर पे झुक जाते तो दर दर पे, चलो अच्छा, ऐसी 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 जी। टेक्निकल फिजिबिलिटी, भाई बना भी सकते हैं या नहीं? साइंसदानों के पास चले गए, भाई बना भी लोगे? सर बड़े बड़े कद्दू कोला, भिंडी कोला, बैंगन कोला हम बना के आए हैं अभी। तो ये करेला कोला किस खेत की मूली है? किस खेत का खेल है? किस खेत का करेला है? ये हम बना लेंगे इंशाल्लाह। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी, क्या बना भी सकते हैं या नहीं, ये पूछेंगे साइंसदानों से। उन्होंने कहा बनाएंगे, बनाएंगे, यस हो गया। नेक्स्ट, इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल, ये किसके पास जाके पूछोगे? ये जाओगे, साइंटिस्ट ने तो कहा है हम बना लेंगे, ये जाके पूछेंगे मलक रियाज साहब से कि भाईजान ये इंटेंजिबल कंप्लीट करने की नीयत भी है? और नहीं नहीं, वेले बैठे थे साइंसदान, मैंने कहा किसी कम में ला दिए। ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है ऐसा हो। अगर ऐसा होगा तो ये क्राइटेरिया तो मीट ना हुआ, तो फिर देखो ना, लॉजिक समझो स्टैंडर्ड की, कि ये कॉस्ट जब एसेट में कन्वर्ट ही नहीं होनी है तो इसको एसेट क्यों बना रहे हो? एक्सपेंस बनाओ, बस ठीक है, सैलरी जो है उसको एक्सपेंस में डालो। बात समझ आई? तो पहला सवाल किया जाके साइंसदानों से, बना लोगे? हो मसले कोई नहीं। दूसरा सवाल सेठ साहब से, भाई नियत है बनाने की? जी जी बिल्कुल, हम डैम सीरियस हैं, हम तो करेला कोला बनाकर ही छोड़ेंगे। उसके बाद इट्स एबिलिटी टू यूज और सेल। यूज असल में इस तरह से होता है ना कि हम इंटेंजिबल को कभी कभी खुद ही यूज करते हैं, जैसे फॉर्मूला है, और कभी इंटेंजिबल बना के बेच भी सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर है। तो एबिलिटी टू यूज या एबिलिटी टू सेल, ये किससे पूछेंगे? मार्केटिंग सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग वालों से पूछेंगे भाई ना। और करेला कोला बना रहे हैं और बिकेगा भी सही। मैं इसी मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना, यूज वाली मिसाल ना लो ना, ठीक है, यूज वाली मिसाल, यूज वाली, हाँ करेला कोला वाली यूज वाली है, ठीक है। और अगर आपने कोई चीज़ जैसे सॉफ्टवेयर है, कोई वीडियो गेम बना के आपने बेचनी है, ठीक है, तो वो इंटेंजिबल ही बनकर बिक रहा होता है, ठीक है ना। तो फिलहाल ज़रा ये यूज़ वाला ईजी लग रहा है, जो पढ़ते आ रहे हैं ना ये एग्जाम्पल में ज़रा, ठीक है, तो वही चला रहा हूँ मैं, ठीक है। तो गए मार्केटिंग वालों के पास, भाईजान कोई फेसबुक पे डालो वी आर लॉन्चिंग, या करेला जो है वो चलता हुआ ऐसे आए सर पे, उसने टोपी रखी हुई हो, ठीक है जी, ऐसे कैप टेढ़ी करके, टेढ़ी करो ना रखा है, अच्छा तुम ना करो, वो चलता हुआ आ रहा है, और फिर आप जो है उससे नीचे लिख रहे हैं कि जी जल्द आ रहा है आपके शहर में, ठीक है, करेला कोला। तो मार्केटिंग वाले ना इस तरह से रिसर्च करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो वो मार्केटिंग वालों से आप जाके पूछोगे भाईजान करेला कोला लॉन्च हो रहा है, वो बिकेगा? उनका जी जी बिल्कुल, हमने ना सर्वे करवाया था, लोग कहते हैं कि जी कोला हो तो करेला हो।
हम तो उसके बगैर किसी कोला को पसंद ही नहीं करते, ठीक है। तो ये तो हम ज़रूर, हम तो इंतज़ार में हैं, हम तो मरे जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं, हम तो मरी जा रहे हैं ठंड एंजॉय करने, ठीक है, कि करेला कोला कब आएगा, बिकेगा बिकेगा। ये नहीं मैं यस करवाता जा रहा हूँ ना, मैंने इंटेंजिबल बनाना है। अब याद हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये 6 क्राइटेरिया, और ये 6 क्राइटेरिया में भी कोई आपसे वो करवा ले रिप्रोड्यूस के जी जरा बता दो, तो बस यही जितने ग्रीन किए यही लिखने होंगे, लेकिन ये नहीं करवाएगा। इनमें से कोई एक लिख देता है पर्चे के अंदर, जिससे अंदाजा हो जाता है कि 6 क्राइटेरिया इस दिन मीट हो रहा है। तो इसलिए ये पता होना चाहिए कि ये 6 क्राइटेरिया हैं। तो सबसे पहले इधर देखे बगैर बताओ, सबसे पहले किधर गए तुम? सॉरी, सबसे पहले आप किधर गए? माइंड ना कर जाए, हैं? माइंड तो नहीं कर जाओगे अब? अच्छा, तो सबसे पहले आप खवातीनों हजरात कहां तशरीफ लेके गए? आपने उनसे जाके क्या पूछा? इंटेंजिबल बन जाएगा? फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी। उन्होंने कहा यस बनेगा ही बनेगा। फिर हम गए ओनर के पास, और नियत भी है बनाने की या हमें शुगर लगा रहे हो? बनाना है यार, कैसी बात कर रहे हो। फिर उसके बाद और बन गया तो बिक जाएगा। जिस चीज को बनाना है, ये जो इंटेंजिबल बनेगा, इससे जो चीज बननी है बिक जाएगी, यूज कर लोगे या बेच लोगे? जी जी बिल्कुल, अवाम तो इंतजार में बैठी हुई है, आप एक बार बना के तो दें। डी, हाउ द इंटेंजिबल एसेट, ये तो ऐसे ही ऊपर वाले से मिलता जुलता ही है। हाउ द इंटेंजिबल एसेट विल जनरेट प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, अमंग अदर थिंग्स द एंटिटी कैन डेमोन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट फॉर आउटपुट ऑफ इंटेंजिबल, अगर यूज कर रहे हैं तो ठीक है, और द इंटेंजिबल एसेट इटसेल्फ, और इट इज टू बी यूज्ड इंटरनली, द यूजफुलनेस। वही वाली बात है, असल में मिलती जुलती है। बहरहाल अब 6 क्राइटेरिया स्टैंडर्ड ने अलग से किए हुए हैं, बारीकियाँ होती हैं स्टैंडर्ड के पास, ठीक है ना। बस यूं कर लें, यूं समझ लें कि मार्केटिंग वालों से पूछा कि बेच लोगे, उनका बेच लेंगे। ओनर के पास आ गए, आपको क्या लगता है फ्यूचर में ये कैसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो मतलब अर्न कर लेगा, कमा लेगा, थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करें। ओनर कहना चल तू तो पुत्र कल तू ना आई इतना तू डेमोन्स्ट्रेट करें, मुझे डेमोन्स्ट्रेट करवाने का, तो मुझसे डेमोन्स्ट्रेट करो, चलो निकलो यहाँ से। वैसे मजाक कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट कल्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम जाके कहेंगे जी थोड़ा सा आप डेमोन्स्ट्रेट समझाएं ना हमें। यहाँ पे तो क्या कहा हमने उनको, मार्केटिंग वालों को, बेच लोगे? हाँ जी बेच लेंगे। फिर ओनर के पास आ गए, सर मुझे समझ नहीं आ रही, करेला कड़वा सा एक वो जो है वो सब्जी है कड़वी सी, ठीक है, और आप वो कोला बना रहे हैं, मुझे कुछ समझाएं ना, मुझे समझ नहीं। असल में ना मसला ये IS 38 कहता है कि आपने इंटेंजिबल बनाना है तो अपने ओनर से डेमोन्स्ट्रेशन लें कि ये कैसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स करेगा। अगर आपने उस इंटेंजिबल को, फॉर्मूला को यूज करके बोतलें बनानी है तो वो यूज हो सकता है, जरा डेमोन्स्ट्रेट कर दें कैसे होगा, बोतलें बिकेंगी। या आपने वो वीडियो गेम बनाई है जिसको आपने बेचना है, तो बताएं कैसे बेच लेंगे, ठीक है। लूडो की गेम कैसे बिकेगी, वहाँ भी बेच लिया, आजकल रोज़ा गुजरता नहीं है ना, लूडो खेलते रहते हैं, तो हम बेच लेंगे इंशाल्लाह। तो डेमोन्स्ट्रेशन मांग लेंगे जाके। तो ये जरा मिलते जुलते हैं लेकिन अलग है, स्टैंडर्ड ने किया तो मैंने अलग पढ़ा दिया, ठीक है। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी, इंटेंशन टू कंप्लीट, एबिलिटी टू सेल, या हाउ इट विल जनरेट फ्यूचर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है असल में। ये लफ्ज नंबर 1 सबसे ज्यादा यूज होता है, और देखता हूं कोई और कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर E, अवेलेबिलिटी ऑफ। अच्छा, अब आप साथ ही वहीं बैठे हुए थे, तो आपने ओनर से पूछा कि भाईजान आपके वो बंदे जो बैठे हैं साइंसदान अवेलेबल रहेंगे ना, टेक्निकल रिसोर्स आपका, हाँ पैसे शैसे हैं आपके पास, ये फार्मूला बना के फिर बैठे हो बस, चलो ठीक है अल्लाह ने फार्मूला बनवा दिया, फिर कभी पैसे आएंगे तो फैक्ट्री भी लगा लेंगे, ऐसा तो नहीं है। फिर तो कोई फायदा नहीं ना, आपने करेला कोला का फार्मूला बना लिया, बना नहीं, उसकी प्रोडक्शन में नहीं जा सकते, पैसे नहीं है, या इवन उस रिसर्च डेवलपमेंट शुरू हुई है मिसाल के तौर पे, उसको पूरा करने के पैसे नहीं हो आपके पास, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो फिर ओनर से दोबारा पूछेंगे क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट टेक्निकल फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज टू कंप्लीट डेवलपमेंट एंड टू यूज और सेल इंटेंजिबल। जी एबिलिटी है, एडिक्वेट फाइनेंशियल फंड्स, पैसे जैसे हैं, हाँ जी हैं। अब हाँ जी करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब सारों को अल्लाह हाफिज कहेंगे और अब आप लोग आ जाएंगे अपने दफ्तर में, क्योंकि छठा पॉइंट जो है वो अब आपका ही है। पढ़ो।
खुद से सवाल, एबिलिटी टू मैयर रिलायबली द एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू इंटेंजिबल। क्या मतलब भाई, जो तनख्वाह दोगे उसकी सैलरी शीट होगी आपके पास, अकाउंटेंट हो आप। जो मटेरियल खरीदा होगा उसका बिल होगा आपके पास। जो बिजली का बिल आया होगा आपके पास रिकॉर्ड होता है, पे किया, वो पड़ा होगा आपके पास। और बोलो, जो आपने कोई भी और खर्चा किया इस रिसर्च डेवलपमेंट फेज के लेबोरेटरी के अंदर, इक्विपमेंट खरीद के लाए थे, उसको डेप्रिसिएशन करनी है तो इक्विपमेंट की कॉस्ट अवेलेबल होगी आपके पास। ये तो वो बिल्स वगैरह हैं जो होते ही आपके पास हैं। तो ये सवाल आपने फिर किसी से नहीं करना, ये खुद से कर लेना है, ठीक है। तो लास्ट थिंग इज क्या, रिलायबली मैयर हो सकता है खर्चा, ठीक है। अगर ये 6 के 6 क्राइटेरिया मीट हो जाएं तो आपने डेवलपमेंट को अच्छी वाली कह के कैपिटलाइज करना शुरू कर। और अगर इनमें से कोई एक भी ना हो तो फिर आप डेवलपमेंट वाले खर्चे को भी बुरी डेवलपमेंट कहते हुए क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे। कुछ समझ आई? अच्छा, अब आई कैप ये 6 के 6 नहीं बताएगा पर्चे में, वो इनमें से कोई एक बता देगा। नॉर्मली ये पहले वाला ही होता है, वो जुमले में देख लेंगे सवालों में जाके, ठीक है। बहरहाल इनमें से कोई एक बता देगा। जैसे वो कहेगा एक कंपनी स्टार्टेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन यकम जनवरी 2022 एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी वाज अचीव्ड, जिस तरह से इस तरह को बात कर दे, ऑन यकम अप्रैल, तो आप समझ जाओगे कि इस दिन से डेवलपमेंट शुरू हो गई है, अच्छी वाली शुरू होगी, ठीक है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यकम जनवरी से शुरू हुई, डेवलपमेंट चलो यकम जनवरी से शुरू हुई, और 4 महीने 3 महीने बाद इनमें से कोई बात लिख देगा तो निशानी होगी कि यहाँ से 6 क्राइटेरिया, 6 के 6 नहीं लिखेगा, कोई एक लिख देगा इनमें से, ठीक है। ओके, चलें जी, ये अब कहानी होती है ख़त्म, इसको अभी भी पेंडिंग रहने दे। हाँ, वो भी मीट कर रहे हैं, ठीक है। जुमला पढ़ोगे तो आपको खुद ही फील हो जाएगा, ठीक है ना। वो जुमला पढ़ाऊंगा सवालों के अंदर जाके, ठीक है। अच्छा, अब ये पेंडिंग जो है ना, ये पता नहीं, शायद मैं कटवा ही दूंगा एंड पे। हाँ, आपने जो आज करना है वो क्या करना है, ये भी हम कर चुके हैं वैसे बाय द वे। I38 प्रोहिबिट्स रिकॉर्डिंग ऑफ दीज इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स, 1 2 3 4, ठीक है। और सही है, आपने ना ये पढ़ के आना है। ये अब आपका होमवर्क है, ये मैं कल पढ़ाऊंगा क्योंकि अब बहुत होगी, अब तो आप लोगों की आंखें ऐसे ऐसे फटना शुरू हो गई हैं। मुझे पता है अब रोज़े के साथ इस तरह से इतनी थ्योरी पढ़ना काफ़ी वजनी हो जाता है। पार्ट 2 तो नहीं शुरू किया अभी हमने, ठीक है जी बेटा। ज़रा एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा दूँ, आखिरी बार, ठीक है, आखिरी बार, क्योंकि अब ऐसे स्टैंडर्ड ना होने से डरा होता है उस्ताद भी थोड़ा सा, ठीक है ना। रिसर्च बस इतना की, लेकिन जितना करवा रहा हूँ इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। प्लान इन्वेस्टिगेशन है, इसको हम एक्सपेंस आउट करते हैं, और न्यू नॉलेज ऑब्टेन करना, अल्टरनेटिव को सर्च करना और उनकी सिलेक्शन करना, ये रिसर्च फेज की कुछ एग्जांपल्स हैं। डेवलपमेंट एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग है, और इसकी एग्जांपल्स हैं डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन, प्री यूज प्रोटोटाइप्स, डिज़ाइन मोल्ड्स, टूल्स, जिग्स, इनकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पायलट प्लांट डिज़ाइन करके कंस्ट्रक्ट करके ऑपरेट कर रहे हैं, चोजन अल्टरनेटिव्स को डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट या टेस्ट कर रहे हैं। तो आइए आप डेवलपमेंट फेज़ में आप पढ़े हैं। रिसर्च फेज़ की कोई एक्टिविटी भी है तो आंखें बंद करके एक्सपेंस। डेवलपमेंट फेज़ की कोई भी एक्टिविटी है तो चेक करो ये 6 क्राइटेरिया मीट कर रहे हों, तो उससे बाद वाले सारे खर्चे एसेट में डाल दें, और अगर ये मीट ना, इनमें से कोई एक मीट ना कर रहा हो तो ये एक्सपेंस बनेगा, डेवलपमेंट भी है चाहे, ठीक है जी। क्वेश्चन, यार ये देखो ना, इधर आ जाओगे, रिसर्च चल रही थी, ठीक है, रिसर्च ही चल रही थी, लेकिन एक चीज़ ही तैयार हो गई तो फिर तो डेवलपमेंट ही ना बनी। अब फ़ौरन अब इस तरह को हो गया तो फिर पता नहीं कोई इंटेंजिबल है भी या नहीं है, या फिर शायद हो सकता है कोई ना कोई थोड़ी बहुत कॉस्ट आप इनकर कर लो, या जिस वक्त वो फ़ौरन एकदम से बना है तो उसके ऊपर मज़ीद कुछ कॉस्ट तो होगी, तो जिस दिन से वो कोई शक्ल सामने आ गई उससे ऑनवर्ड्स की कॉस्ट इंटेंजिबल बना लेना। प्रैक्टिकल सी बात है, तो प्रैक्टिकल केस जब सामने आएगा तो देखेंगे, ठीक है ना। स्टैंडर्ड की बात तो ये आगे चलें जी। इकट्ठा होगा तो इकट्ठा कर देंगे, अलग हो तो अलग रखेंगे यार। स्टैंडर्ड ने अलग बताया हुआ, तुम अपना स्टैंडर्ड बना लो जी। इकट्ठा अक्सर सवालों में भी दे देगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो 6 क्राइटेरिया से पहले वाला एक्सपेंस है,
लेकिन अगर वो इकट्ठा ना दे तो आपको क्या मुसीबत पड़ी है, आपने अलग पढ़ा है तो अलग लिख दे। जी सही है, चलें आगे। अच्छा जी, ये आपने पढ़ के आना है, ये बेसिकली वही वाली बात है कि कौन सी कॉस्ट इंटेंजिबल की कॉस्ट में ऐड हो सकती हैं। तो ज़रा एक बार पढ़िएगा, फिर मैं भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। ओके चलें आ जाएं जी पास पेपर। यार तो बहुत टाइम ले गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था। पास पेपर 7 पे आए जी, पेज 255। पार्ट 2 शुरू कर लें। कितना टाइम हो गया? 55 मिनट्स हो गए? नहीं अभी नहीं हुए, चलो 10 मिनट तक। ठहरे मैं उठा देता हूँ जी। पेज 255 चेक करें जी। सवाल बुक नहीं है, बुलाएं जी उनको, बुलाएं, करना पड़ता है उन्हें, क्या करें, बैठा करें इधर। पहले बुलाते हैं, फिर 5 मिनट इसमें लग जाते हैं। कोई नहीं है, आप ही चले जाएं। आमिर गए? अच्छा जी, नोट प्रिपेयर करना है इंटेंजिबल का। हाँ आया था ना? यार तुक्के होते हैं उस्तादों के, और क्या भाई मेरे, यार इधर 5 मिनट आप लोगों को बुलाने में लग जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी तो था, 15 है। पास पेपर 15 पेज 260 पे है, और पास पेपर 7 पेज 255 पे है। लिख लो अगर भूल ना जाओ तो। पास पेपर 7 IAL पेज 255 पे है, और पास पेपर 15 पेज 260 पे है। ये दोनों ले आओ इनके लिए। किताब आ चुकी है? कौन सी? चलो ले आओ फिर, अब इनके लिए ये दोनों सवाल तो ले आओ, कल क्लास में लेके आइएगा फिर, ठीक है। पता ही नहीं था अब ये टाइम ऐसे ही लग जाएगा। चलो तब तक थोड़ा सा ऐसी तरह टाइम वेस्ट करता हूँ आपका। नोट याद है? नोट कैसे बनता था? ऐसे थोड़ी सी रिवीजन करते हैं ऐसे ही। मिसाल के तौर पे ये एक प्लांट है, इसका ओपनिंग बैलेंस है 500, इसमें एडिशन इस साल में हुआ 300 रुपये का, और एक प्लांट डिस्पोज भी हो गया है 150 रुपये का। क्लोजिंग कितना आएगा? ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनता था। ब्रॉड डाउन ऐसे ही 55 रुपये था। डेप्शन फॉर द ईयर इधर आ गई जी 35 रुपये। डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन जो है वो 5 रुपये आ गई। क्लोजिंग बताओ। ऐसे ही अज्यूम फिगर्स हैं 85। अब इन्हीं लेजर्स, 2 लेजर्स को आपने यूज़ करके पीपीई का नोट बनाना होता था, ठीक है। पीपीई के नोट की शक्ल, ये पीपीई है, ठीक है ना। तो पीपीई के नोट की शक्ल होती थी, हम लिखते थे ऐसे, कंपनी नेम, ठीक है जी, कंपनी XYZ, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड आ जाता था, जो भी ईयर एंड होता था, ठीक है जी। उसके बाद ये नोट आया नहीं था। अच्छा, ऐसे जी कोई नंबर लगा दें। नोट है जी, नाम, सॉरी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिस्पोजल। मुझे पता है रीवैल्यूएशन होती है, पर मैंने नहीं, बस थोड़ा सा नोट रिवाइज करवा रहा हूँ, भूला हो तो। ये किसी बच्चे ने डिफरेंट तरीके से बनाया। बनता तो वैसे 2 तरीके हो सकते हैं ना। आप ये ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल इधर लिखने की बजाय इधर यूं लिख दें, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, और एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, ऐसे लिख सकते हैं। लिखना ही है ना, इस तरह भी लोग बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा किसी ने उस तरह से बनाया हो तो उन्हें पता लग जाए कि हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है जी। ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग, फिर बस ट्रांसफ़र हो गया ना बेटा, पता है ना आपको, बस शुक्र है। फिर जब इस सवाल के अंदर आएगा तो डाल देंगे, ठीक है जी। उसके बाद ओपनिंग डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, डिस्पोजल की डेप्रीसिएशन, और क्लोजिंग। अब
बहुत सारे एसेट्स हुआ करते थे, फिलहाल मैंने तो एग्जांपल में सिर्फ एक प्लांट ही लिया है, ऐसे ही बिल्डिंग हो सकती है, ऐसे ही और कोई एसेट्स हो सकते हैं, और फिर टोटल होता था। लेकिन मैंने सिर्फ आपको रिवाइज़ ये करवाना था, एक ज़रा थोड़ा सा रिवाइज़ हो जाए, हैंड आउट भी पता नहीं कब आते हैं। चलो यहाँ तो है ही सवाल जी। तो प्लांट कॉस्ट ओपनिंग कितनी आ रही है 500, और 300 एडिशन, 150 का डिस्पोजल, यानी कि वही आपका जो लेजर है स्टेटमेंट फॉर्म में आपने उसको कन्वर्ट कर देना होता था। ये आपका नोट है, कुछ भी नहीं होता इसमें, तो नोट तो कुछ भी नहीं है जी। 85। अब क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग बुक वैल्यू कितनी आ गई, और उसके बाद आप नीचे वो कुछ चीज़ें लिखा करते थे, ठीक है, हाँ वो अभी लिख लेंगे। चलो अब ये थोड़ा सा मैंने आपको ये रिवाइज करवाया। खैर ये सारे इसी तरह से बन जाते हैं, जितने भी आपके क्लास ऑफ एसेट्स होते हैं वो सारे के सारे ऐसे अपना अपना कॉलम उनका आ रहा होता है, ठीक है। प्लांट, बिल्डिंग, लैंड, चलो तरतीब ज़रा अलग होगी, ठीक है। उसके बाद इन सब का टोटल मिलकर ये जो फिगर होती है, ये वो फिगर होती है जो आपकी बैलेंस शीट के फेस के ऊपर नॉन करंट एसेट्स में नज़र आती है। ये थोड़ा सा मैंने कहा ज़रा रिवाइज कर लें। अब अगर इंटेंजिबल का नोट बनेगा तो वो भी ऐसा ही होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा चेंज यहाँ पर है कि एडिशन को हमने ज़रा तोड़ के लिखना है। यहाँ पर आपने देखा था कि इंटेंजिबल्स नॉर्मली हम खरीद भी रहे होते हैं और ख़ुद बना भी रहे होते हैं, तो IS 38 ने ये रिक्वायर किया है कि ये एडिशन जो है ये अलग से दिखाओ मुझे। इंटरनली जनरेट होकर कितने आए हैं और परचेज कितने किए हैं आपने, तो ये बस जो है वो आपने तोड़ कर लिखना है, और कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल बात है, ठीक है। बाकी बिल्कुल ऐसा ही नोट है। यहाँ पर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट आ रहा है। हमारे आज वाले नोट के अंदर यहाँ पे लाइसेंस होगा, डिज़ाइन होगा, सॉफ्टवेयर होगा, कॉपीराइट होगा, पेटेंट होगा, गुडविल अगर परचेज है तो आएगी तो सही ना, अमोर्टाइज ना होना वो तो अलग बात है, एसेट तो हो सकता है ना, ठीक है। तो इस तरह से नोट बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। और कल मैंने आपको फेस दिखाया था बैलेंस शीट का, शायद नेस्ले का था या पता नहीं पैकेजेस का था, ठीक है। ये तो ये देखें फेस के ऊपर जैसे पीपी की वो एंड वाली फिगर जाती थी इंटेंजिबल की, तो ये नोट बेसिकली हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम शक्ल देखें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शक्ल होती है ना, 5 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले ये इनकम स्टेटमेंट आ रही होती है, पहले बैलेंस शीट है इनकी, ठीक है, बैलेंस शीट आ रही है। उसके बाद ये 2 सफ़ा बैलेंस शीट आ गई, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम, फिर चेंजेस इन इक्विटी, फिर कैश फ्लोज, और फिर नोट्स। ये नोट्स हम बनाएंगे, ये आपसे पिछली क्लास के अंदर ही सारे रंगीन हुए हैं, ये हम बनाना सीखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये नोट्स अंग्रेजियाँ चलते चलते, अच्छा हम नोट नंबर 17 पे असल में जाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। नोट 17 जो है वो 18 है। चलो इंटेंजिबल, अब इनके पास शायद है ही एक, इसलिए उन्होंने अलग से हेडिंग्स ही नहीं दी हुई, ठीक है। वो ऊपर लिखा होगा जहाँ अंग्रेजियाँ लिखी होती है ना, इनके पास शायद है ही एक, लेकिन देखो नोट वैसा ही है, ठीक है। वो बस थोड़ा सा फॉर्मेट इनका ज़रा डिफरेंट सा है, ठीक है। ओपनिंग एडिशन जैसे हम बनाते थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ से एक फिगर निकलेगी और वो बैलेंस शीट के फेस के ऊपर चली जाती है, ठीक है। और सही है, जैसे ये टेंजिबल्स का नोट है, ये भी कुछ इसी शक्ल का थोड़ा बहुत बना करता था। चीज़ें ज़रा ज़्यादा है ना असल में, ये तो फुल फ्लेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ओके, ठीक है। और ठीक है, तो आओ अपने सवाल पर। ये तो बहुत ऊपर बना दिया, चलो ठीक है जी। प्रिपेयर अ नोट ऑन इंटेंजिबल एसेट्स फॉर इंक्लूजन इन IAL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016 इन अकॉर्डेंस विद IFRS। अच्छा, अब सवाल मैं तो चूंकि घर से पढ़ के आया हूँ, तो सवाल के ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो कॉस्ट मॉडल है, तो इसलिए रीवैल्यूएशन मैंने आज रिवीजन में भी नहीं डाली, जब आएगी तो आपको पता है ट्रांसफर और सरप्लस लॉस का एक कॉलम आ जाता है, ठीक है। पार्ट 2 शुरू करना है, चलें फॉर्मेट बनाने से पहले करने शुरू।